हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों में गैप हो गया है? क्या आपके घुटनों में ग्रीस की कमी हो गई है? क्या आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आने लगी है? क्या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है? क्या आपके घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है? क्या आपको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे दी है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज आपको बताएंगे वो आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपके घुटने में गैपिंग और आपके घुटने में ग्रीस बनाएगी। और इस एक्सरसाइज को करने से आपको जो ऑपरेशन कराने की सलाह दी है डॉक्टर ने, आप ऑपरेशन भी नहीं कराएंगे। बिना ऑपरेशन के ही आप अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस और घुटने के गैप और ग्रीस की मात्रा को अपने सेल्फ यानी कि अपने घर पर ही एक्सरसाइज द्वारा बढ़ा सकते हैं और आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। घुटने में दर्द होने के क्या कारण हैं? घुटने में दर्द होने के कुछ मुख्य कारण हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके घुटने का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपके घुटने को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और आपके घुटने का मूवमेंट कम होगा, जिसकी वजह से हमारा जो कार्टिलेज है उसमें जो रक्त का संचार है वो ठीक से नहीं होगा। जब वो ठीक से नहीं होगा तो हमारा जॉइंट कहीं ना कहीं रगड़ने लगेगा, घिसने लगेगा और जिसकी वजह से हमारे कार्टिलेज जल्दी डैमेज होने की तरफ चले जाते हैं। अभी मैंने देखा है, मेरे एक फिजियोथेरेपी सेंटर पे 40 साल की एक महिला आ रही हैं और 40 साल की एज में ही उनको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे दी है, क्योंकि उनके जो घुटने हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहे हैं। और अगर अब हम घुटना बदलवा लेते हैं 40 साल की एज में, जब हमारी एज 60 साल की होगी फिर हमें दोबारा नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप शुरू से जब आपको दर्द होता है तब से लेके और जब तक आपका दर्द ठीक नहीं होता है तब तक आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर आप मूवमेंट बनाए रखें अपने घुटने का, जिससे आपके घुटने में अर्थराइटिस जैसी बीमारी ना पनप पाए और आपके घुटने डैमेज ना हो। अब हम आपको वो एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जो आप घुटने को ठीक करेंगी, लेकिन साथ में आप अपने घुटने में कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन जैसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा मिलता है उसका सेवन ज़्यादा करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप बाज़ार से भी ग्लूकोसामाइन लेके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका घुटना घिस रहा है और एक्सरसाइज के साथ आप अपने घुटने को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज तो है ही, एक्सरसाइज के साथ आप ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम की मात्रा भी अगर साथ में लेते हैं तो आपके घुटने में जो दर्द और जो आपका कार्टिलेज घिस रहा है उसमें जल्दी ही रिजल्ट मिलने लगेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज कैसे करनी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको घुटनों में दर्द के लिए और घुटनों में गैप बढ़ाने के लिए, ग्रीस बढ़ाने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज आपको किस तरह से करनी है। आपको इस तरह से, मैंने एक टॉवल का रोल ले लिया है, आपको एक रोल ले लेना है और आप अपने रोल को इस तरह से अपने पैर में फंसाएंगे यहाँ इस जगह पे, और आप धीरे धीरे अपने पैर को अंदर की तरफ दबाएंगे और 10 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। इस तरह से दबाने के बाद जब आप प्रेशर लगाएंगे तब आप देखेंगे हमारे यहाँ इस जगह पे एक प्रेशर लगेगा और जो हमारी जो बोन आपस में टकरा रही हैं, जो हमारे कार्टिलेज घिस रहे हैं, उस कार्टिलेज में एक गैप बनेगा, यानी कि जो गैप कम हो गया है वो गैप आपका ठीक होने लगेगा जब आप इस तरह से आप दबाएंगे। पेन आपको थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप घुटने की सिकाई करने के बाद ये एक्सरसाइज करें। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के आप सिकाई करें, उसके बाद आप धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करें। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज दूसरे पैर से करनी है। ये एक्सरसाइज आप अगर 15 दिन लगातार करते हैं तब आप अपने घुटने में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट महसूस करेंगे, जो आपने पहले मेडिसिन से भी नहीं करा होगा। इतना अच्छा रिजल्ट आपको इस एक्सरसाइज से मिलने लगेगा। ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में मैंने एक ये रोल ले लिया है, इसी तरह का आप कोई भी रोल बना के
अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा लेंगे और आप इस तरह से बैठना है आपको सीधा, और धीरे धीरे आप अपने घुटने से उसको प्रेस करेंगे। इस तरह से बैठ जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने घुटने से उसको प्रेस करेंगे और पंजे अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरह से आपको पंजे अंदर की तरफ खींचने हैं और घुटनों से प्रेस करना है। 10 सेकंड तक आप होल्ड करें। होल्ड टाइम आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखनी है, शुरुआत में 10 सेकंड तक ही आप होल्ड करें, फिर आप 10 सेकंड तक रेस्ट करेंगे। फिर आप उसी प्रक्रिया को करेंगे। ऐसा करने से आपके घुटने की जो मसल्स वीक हो गई हैं, जो आपकी थाइस की मसल्स वीक हो गई हैं, जो आपकी काफ मसल्स में पेन है, वो पेन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और घुटने में जो गैप है और आपके जो घुटने सीधे नहीं हो रहे हैं, वे घुटने आपके सीधे होने लगेंगे और आपके घुटने में ग्रीस की परेशानी, आपके घुटने का कट कट आवाज़ आना, ये परेशानियां आपकी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज को ध्यान से और सावधानी पूर्वक करना है, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। मैंने देखा है फिज़ियोथेरेपी में लोग एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, 2-4 दिन जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। एक्सरसाइज एक होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह कार्य करती है। धीरे धीरे काम होता है इसका शुरू, और लेकिन आखिर में जब इसके रिजल्ट हम देखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन भी धीरे धीरे काम करती है, उसी तरह से एक्सरसाइज भी धीरे धीरे काम करती है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने घुटने को धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना है और सीधा कर देना है, क्योंकि जब हमारे घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तब हमारे घुटने का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और हमारा घुटना केवल इतना मुड़ने लगता है। अब जब हम इसको और ज़्यादा अंदर की तरफ करने का प्रयास करेंगे तो हमें दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कार्टिलेज हैं वो घिसने लगे हैं। हम इस एक्सरसाइज को करके अपने घुटने के जो कार्टिलेज हैं उसको घिसने से रोकेंगे और अपने घुटने का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे। और जब हमारा मूवमेंट प्रॉपर तरीके से होने लगेगा तब उसको घुटने को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन और ब्लड की सप्लाई, ब्लड फ्लो मिलने लगेगा, तब आपके घुटने में दर्द और सूजन कम होने लगेगी। ये भी एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार करनी है। इससे थोड़ी सी परेशानी इसलिए होती है क्योंकि हमारा घुटना पूरी तरह बेंड नहीं होता और हमें आगे पीछे करने में परेशानी होने लगती है। इसी तरह से आप एक्सरसाइज को करिए और धीरे धीरे आप उसके रिजल्ट भी देखिए। अब हम बताने जा रहे हैं घुटनों के लिए चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज है वो आपके घुटनों की वजह से कूल्हे में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि जब हमारी चाल में डिफरेंस हो जाता है, हमारे घुटनों में गैप हो जाता है, तो हमारी चाल में फ़र्क पड़ जाता है और उसका असर हमारे कूल्हों पे भी दिखाई देता है। इसके लिए ये एक्सरसाइज है चौथे नंबर की। आपको इस तरह से अपने पैर को ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है और फिर नीचे की तरफ रख देना है। इससे आपके कूल्हे में जो पेन है, जो कूल्हे का मूवमेंट कम हो गया है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपका जो दर्द है वो कम होने लगेगा। और कूल्हे की जो मसल्स और जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने की घिसने की वजह से जो हमारी चाल में फ़र्क आ गया है, उस चाल के फ़र्क को भी ये नॉर्मल करेगी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज से आपकी पैरों की मजबूती आएगी, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी और आपके पैरों में एक अजीब सी जो बेचैनी रहती थी पहले, वो बेचैनी कम हो जाएगी। आप लड़खड़ाते थे चलते हुए, आपका लड़खड़ाना कम हो जाएगा और आपके घुटने धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपको अपने घुटने के नीचे से हटा के एक रोल को अपनी एड़ी के नीचे लगाना है। मैंने ये रोल अपनी एड़ी के नीचे लगा लिया है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। कब करनी है? जब आपके घुटनों में इस तरह से गैप रहता है, टेढ़ापन रहता है, तब आप देखेंगे हमारी ये वाली साइड घिसने लगती है और ये साइड हमारा पेन कम होता है।
हमने अभी तक जो केस देखे हैं उसमें हमारा अंदर की तरफ यानी कि मिडिल साइड में पेन ज़्यादा होता है और बाहर की साइड में कम होता है। अब हम इस तरह से कर लेंगे और धीरे धीरे हम इसको दबाना शुरू करेंगे। ये इस तरह से हम इसको दबाएंगे और धीरे धीरे सीधा करेंगे अपने पंजे को। इससे हमारे घुटने में जो टेढ़ापन है और जो हमारे घुटने में गैप है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और ये एक्सरसाइज भी आपको 20 से 25 बार ही करनी है। जब आप घुटने से प्रेस करेंगे तब आपको नीचे एक खिंचाव सा महसूस होगा अपनी काफ मसल्स में, और धीरे धीरे वो खिंचाव, आपका जो पेन है वो कम होने लगेगा। और आपके घुटने में नीचे जो गैप हो गया है, जो आपके घुटने इस तरह से उठे रहते हैं, वो भी धीरे धीरे सीधे होने लगेंगे और आप अपने नॉर्मल कार्य आसानी से कर सकते हैं और आपको मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी एक्सरसाइज। छठी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, मैंने ये वेट लिए हैं, इसमें 1-1 किलो वेट है, यानी कि 1 किलो के वेट हैं। और आपके पास वेट नहीं है तो आप अपने घुटने में एक नमक की थैली 1 किलो की, या आप 1 किलो रेता भर के किसी थैली में आप अपने घुटने पे इस तरह से बांध के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। छठी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको अपने पैरों को धीरे धीरे इस तरह से हिलाना है। अब ये जो हमारे पैर में वेट है, ये वेट हमारे पैर में नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी कि ये जो पार्ट है, जो हमारा ये पार्ट टकरा के चल रहा है हमारे कार्टिलेज का, ये जो वेट है इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी कि इसमें जो गैप जनरेट कर रहा है, हमारे कार्टिलेज को घिसने से रोक रहा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है। अब जब हम इसको इस तरह से हिलाएंगे तो हमारा जो पैरों में वेट बंधा है वो नीचे की तरफ खींचेगा और हमारे जो थाइज हैं वो ऊपर रुकी हुई हैं इस तरह से। तो इसमें एक गैपिंग पैदा होगी, यानी कि एक नया जो गैप है वो बनेगा और जो गैप हमारा रगड़ के चल रहा है, जो गैप कम हो गया है, उसको ठीक करेगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके घुटने से जो कट कट की आवाज़ आती है, जो आपके घुटने घिस रहे हैं, वो आपके घुटने को घिसने से रोकेगा। ये एक्सरसाइज आप घर पे आराम से कर सकते हैं। आप 1 किलो की नमक की थैली लेके अपने पैर पे बांध के इस तरह से वेट लगा के आप उसको आराम से किसी कुर्सी पे या आप तख्त पे या बेड पे बैठ के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको 7वीं एक्सरसाइज। 7वीं एक्सरसाइज में जो हमने अपने पैर में वेट लगाए हैं 1 किलो के, इस वेट को उठा के आपको इस तरह से 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। वेट लगाने के बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो काफ मसल्स हैं और जो हमारे घुटने में वीकनेस हो रही है और जो हमारे घुटने का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो मूवमेंट प्रॉपर होने लगेगा और न्यूट्रिशन जो हमारे घुटने को नहीं मिल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से मिलने लगेंगे और जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड फ्लो है, वो ठीक से नहीं हो रहा है, वो भी ठीक से होने लगेगा। लेकिन वेट लगा के आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा आपको परेशानी तो ज़रूर होगी, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं वो भी अल्टीमेट होंगे। ऐसे रिजल्ट होंगे कि आपने जो आपको कभी मेडिसिन से भी नहीं मिले होंगे, ये उस तरह के रिजल्ट होंगे। ये वेट लगाने के बाद हमारा पैर ऐसे लगेगा, अब मैंने इस तरह से रोक रखा है, अब मैं इसे 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करूंगा, तब हमारा पैर ये ऐसे लगेगा जैसे अब ये नीचे गिरने लगा है। ऐसे क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स इतनी वीक हो चुकी हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से कि वो इसका जो वजन है, जो भार है, वो नहीं सहन कर पा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं मसल्स। जब मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, उसका भार नहीं सह पाती, तो कहीं ना कहीं हमारे पैर में वीकनेस, लड़खड़ाहट जैसी चीज़ें सामने आने लगती हैं। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली तो आप समझिए आपके घुटने बदलवाने का, घुटनों की समस्या जैसी भी हो, दर्द की, कटकट आवाज़ की, ग्रीस का ना बनना, ये सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी और आप अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस करेंगे। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है, एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने घुटने की 15 से 20 मिनट सिकाई जरूर करें। उससे आपके घुटने में दर्द कम होगा, सूजन कम होगी और आप एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज मेरी समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। घुटने से जुड़ी और भी वीडियो मेरे इसी चैनल पे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक कड़वा सच है। अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी परेशानी उठा के, तो आपको ना तो मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको घुटना बदलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा दावा है आपसे।